मुझे पता है कि वर्तमान में इतनी कथा चल रही है पुरुषोत्तम मास में, और हमारे ऐसे महापुरुषों को यत्र तत्र सर्वत्र जाना पड़ता है, सबका सम्मान रखना पड़ता है। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हम आपके आभारी हैं। मैं चाहूँगा हमारे यजमान लखनऊ से श्री मधुरेश गुप्ता जी, दिनेश जी पधारे हैं, आप इनको अपने आशीर्वचन से इनको आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। मंदार मूले मदनाभिरामं बिंबाधरा पूरित वेणुनादम गोप गोपी जनमध्य संस्थम कृष्णं भजे गोकुल पूर्णचन्द्रम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान श्रीमद्भागवत श्री भक्तमाल अनेक शास्त्रों के निष्णात विद्वान एवं परंपरा से श्रीमद्भागवत की कथा में जो निरंतर डूबे रहे हैं। केवल भागवती नहीं, भागवत तब तक पुष्ट नहीं होती है जब तक भक्तमाल की कथा ना हो। क्यों? भक्त्या भागवतम शास्त्रम। इस भागवत को व्याकरण से विद्वत्ता की दृष्टि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्त्या, यदि हृदय में भक्ति होगी तभी श्रीमद् भागवत की प्राप्ति संभव है। वैसे तो कथाएं गली गली में घर घर हो रही हैं, परंतु कथा के बारे में लिखा गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। कभी कभी किसी किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट कारण से किसी विशिष्ट महानुभाव के द्वारा और किन्हीं विशिष्ट आयोजकों के द्वारा किसी विशिष्ट स्थान पर जब कथा होती है उसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे एक वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी कदली के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर के रूप में बदल जाती है, और वही वर्षा की बूंद किसी विशेष समय में किसी विषधर नाग के फण पर गिरती है तो मणि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वही एक वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट समय में किसी सीप पर गिरती है तो मोती के रूप में बदल जाती है, और वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी पर्वत पर गिरती है तो माणिक्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वही वर्षा की बूंद जब किसी विशिष्ट काल में स्वाति नक्षत्र में और जब पपीहा की चोंच में गिरती है तो चातक की प्यास बुझा देती है। एक तो श्रावण मास, हमारे यहाँ जितने भी उत्सव होते हैं, यदि सबसे आनंदमय कोई पर्व है, कोई उत्सव है तो वो श्रावण मास। जब भगवान झूला में बैठ कर के श्री राधा रानी के संग झूला झूलते हैं और सखियां उनको झोटा देती हैं, झूला झुलाती हैं, ये झूलन महोत्सव है।
जब मंद मंद फुहार गिरती है, शीतल मंद सुगंध बयार चलती है, चारों तरफ से सुंदर सुंदर दिव्य पुष्पों की महक और फुलवारी की शोभा, लताओं की शोभा, कुंजों की शोभा जब प्रकट होती है, प्रिया प्रियतम उसमें विहार करते हैं, तो उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक तो सभी मासों में अत्यंत उल्लासमय मास श्रावण मास, फिर उसमें भी पुरुषोत्तम मास जो 3 वर्ष के बाद 13वें महीने के रूप में प्रकट होता है। और वो भी प्रकट कब हुआ, किसने किया? जो अभी अभी आप भगवान नरसिंह की लीला श्रवण कर रहे थे। तो जो हिरण्यकशिपु ने अनेक वरदान मांगे थे, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, देवता से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, जीवित से न मरूं, मरे से न मरूं। और तो और उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में न मरूं। लेकिन भगवान ने हिरण्यकशिपु से एक एक वरदान का हिसाब किताब पूरा किया। भाई तूने वरदान मांगा था कि मैं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, मैं तुझे राजमहल की देहरी पर मारना चाहता हूँ, देहरी पर न मरूं, ऐसा वरदान तो तेने नहीं मांगा था। बोले ये तो मैं भूल गया था। तूने वरदान मांगा था जमीन पर न मरूं, आसमान में न मरूं, मैं तुझे अपनी गोद में मारना चाहता हूँ, गोद का तो वरदान नहीं मांगा। बोले मैं तो भूल गया था, कोई गोद में भी मार सकता है। तूने वरदान मांगा था अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, जीवित से न मरूं, मरे से न मरूं, मैं अपने नाखूनों से मारना चाहता हूँ। काट दो तो खून नहीं निकलता, लेकिन कट जाने के बाद बढ़ते रहते हैं, जीवित भी हैं मरे भी हैं, ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं, तो नाखूनों से न मरूं ऐसा वरदान तो नहीं मांगा था। बोले भगवान मैं ये भी भूल गया था। तूने वरदान मांगा था दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तो इस समय ना तो सूर्य नारायण के दर्शन हैं और ना तारागणों के दर्शन हैं। ये है संधि काल। इस संधि काल में न मरूं, न दिन है ना रात है, तो ये वरदान तो नहीं मांगा था। बोले भगवान मैं ये भी भूल गया था। तो इस तरह से एक एक वरदान का हिसाब भगवान ने उसको दिया और कहा कि तूने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में न मरूं। बोले ये है मलमास, ये हर 3 महीने, 3 वर्ष के बाद 1 महीने का जो तिथियां 6 होती हैं उससे इस मल मास का निर्माण होता है। तो इस 13वें महीने में ना मरूं ये वरदान तो नहीं मांगा था। बोले भगवान मैं तो 12 ही महीने सुन पाया था, सुने थे, मैं नहीं जानता था कि 13वां भी कोई महीना होता है। यानी कोई भगवान को धोखा देना चाहे तो धोखा नहीं दे सकता है। और इस तरह से भगवान ने इस मल मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में बदल दिया, जिसमें आप एक ऐसे विद्वान के द्वारा भक्तमाल जिनके रोम रोम में व्याप्त है, श्रीमद् भागवत का जिन्होंने सांगोपांग अध्ययन किया है, अष्टोत्तर सर 108 यहाँ पर पाठ हो रहे हैं और ये स्वयं भी 108 मूल पाठ कर चुके हैं। ऐसे व्याकरण आदि शास्त्रों के निष्णात विद्वान के द्वारा, एक साक्षर विद्वान के द्वारा, एक सरस रसिक वक्ता के द्वारा आप श्रीमद् भागवत का ऐसी जगह पर श्रवण कर रहे हैं कि जो भगवान की अपनी लीला भूमि, भगवान की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ भगवान नंगे पांव चले हैं, जहाँ भगवान कीचड़ में सने, जहाँ भगवान ने गायों के पीछे उनकी गोरज मस्तक पर धारण करते हुए और गौ सेवा की है। ऐसे पावन यमुना के पुलिन पर बांके बिहारी जी के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन में ऐसे महापुरुष के द्वारा श्रीमद् भागवत का जो आप श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से अन्य सभी कथाओं से अधिक इस कथा का पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। हमारे लखनऊ से पधारे हुए जो भी परिवार हैं और भी उनके साथ साथ उनके परिजन, प्रियजन, संबंधी और भी महाराज श्री के जो भी भक्त अथवा सैटेलाइट के माध्यम से जो भी यहाँ और दूर देश विदेशों में जो इस कथा का कथामृत का पान कर रहे हैं,
उनके लिए हम ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में, माँ राधा रानी के चरणों में, माँ यमुना के चरणों में, श्री गिरिराज भगवान के चरणों में और भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जिस कामना से आए हो आपकी वो समस्त कामनाएं ठाकुर जी पूरी करें और सदैव स्वस्थ रहते हुए, धन धान्य से समृद्ध रहते हुए आपका मन इसी प्रकार से भगवान की भगवत कथाओं में लगा रहे। अभी यहाँ पर आप आए, बहुत कम संख्या में आ सके, क्योंकि सभी को सभी जगह जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज श्री को अपने नगर में, अपने शहर में बुला करके और आप कथा कराएं तो हजारों जो आपके परिचित हैं अपरिचित हैं उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। इसी शुभकामना के साथ कि महाराज श्री की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, देश विदेश में महाराज श्री इस प्रकार अपनी कृपा वर्षा कर इस रस वर्षण के द्वारा जीव जगत का कल्याण करें और आप सभी धन धान्य और विशेष करके भगवान की भक्ति से संपन्न हो। आपको सबको यहाँ पधारे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज श्री का बहुत बहुत आभार, ऐसे बेशकीमती समय निकाल करके आपने दर्शन दिया।